नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निष्पादन एजेंसी को उन पर्यटन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए जिनका कार्य पूरा होने वाला हो, ताकि उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज रोपवे जून 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके निर्माण पर 150 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इस परियोजना के कार्यशील होने पर राज्य को 1 करोड़ रुपए वार्षिक फीस प्राप्त होगी। उन्होंने जिला कांगड़ा में आदि हिमानी से चामुंडा जी रोपवे और कुल्लू जिला में भुंतर से बिजली महादेव रोपवे के कार्य में देरी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी जी रोपवे के लिए रियायत समझौता और पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह परियोजना 200 करोड़ रुपए व्यय कर पूर्ण की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला में लाइट एंड साउंड शो का कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। यह टाउन हॉल द मॉल शिमला में राज्य की संस्कृति, परंपरा और अनछुए मनमोहक स्थानों की झलक प्रस्तुत करेगा। यह राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का अतिरिक्त साधन होगा। उन्होंने कहा कि शिमला में 12 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से शिमला हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के हिमालयन सर्किट के तहत सोलन जिला के क्यारी घाट में कन्वेंशन सेंटर का कार्य पूर्ण होने वाला है। 30 करोड़ रुपए की लागत की यह परियोजना अगले साल मार्च तक पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के हाटकोटी में मां हाटेश्वरी मंदिर का विकास कार्य आरंभ किया गया है। यह अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट धर्मशाला को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में स्तरोन्नत करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें से 4 करोड़ 10 लाख रुपए की पहली किश्त प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक सर्किट के एकीकृत विकास के तहत 100 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूरजकुंड शिल्प मेले की तर्ज पर राज्य में शिल्प मेला आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 95 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और देरी के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राहें नई मंजिलें योजना का उद्देश्य राज्य में अनछुए पर्यटन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जंजैहली इको पर्यटन परियोजना के तहत ट्रैकिंग मार्गों, विश्राम स्थलों, व्यू पॉइंट और टेंटों की स्थापना के अतिरिक्त वन विश्राम गृहों के उन्नयन के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस परियोजना को अगले साल दिसंबर तक पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लारजी डैम को 3 करोड़ 3 लाख रुपए व्यय कर जल क्रीड़ा गतिविधि केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि साहसिक खेल प्रेमियों के लिए भी एक उपयुक्त स्थल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोंग डैम को जल क्रीड़ा हब के रूप में विकसित करने के लिए 6 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के तहत पोंग डैम क्षेत्र में स्पीड बोट और फ्लोटिंग जेटी आदि की खरीद के अलावा इंटरप्रिटेशन केंद्र और इको टूरिज्म साइट्स का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में बीड बिलिंग क्षेत्र को भी इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला शिमला में चांचल को विकसित करने, लॉग हट्स के उन्नयन, करसाली में प्राकृतिक जल निकाय का जीर्णोद्धार, शिविर स्थलों को विकसित करने और वन विश्राम गृहों के उन्नयन के लिए अब तक 5 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इससे चांचल क्षेत्र इको पर्यटन और स्कीइंग गंतव्य के रूप में विकसित होगा। यह परियोजना अगले वर्ष अगस्त माह के अंत तक
पूरी हो जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, नई राह नई मंजिल, क्योंकि हमने पहले बजट में ये स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की थी टूरिज्म सेक्टर में। कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी थी उसमें कि टूरिज्म की नई डेस्टिनेशन डेवलप करनी है। हमारा हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी, यही 4-6 जो डेस्टिनेशन है वो तो है। वहाँ ट्रैफिक कंजेशन और उसके बाद एक्सपेंशन जितना होना था वो हो लिया। उसके बाद और जगह, ताकि टूरिस्ट को हम और जगह भी ले जाने की स्थिति में हो पाए। टूरिस्ट बाहर से आए तो उसका यहाँ हिमाचल में आने के बाद जो है उन डेस्टिनेशन में जाते हुए रहते हुए ज़्यादा समय बीते तो स्टेट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की दृष्टि से उसका और प्रमोशन होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कल्याण संघ की अध्यक्ष रीना ठाकुर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को संघ की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3,01,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4,065 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 763 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,276 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,08,121 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,50,923 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 53,486 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 48,106 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,446 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।